राष्ट्रीय महामंत्री अशोक अध्यक्ष प्रेम कुमार, इन सभी के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में सेंट्रल जोन के पदाधिकारी, जोनल लेवल के पदाधिकारी, डिवीजन लेवल के पदाधिकारी, ब्रांच लेवल के कर्मचारी भी शामिल हुए। मंच पर सेंट्रल जोन के महामंत्री अशोक कुमार जी का पगड़ी पहनाकर, बुक्का देकर व मोमेंटो देकर स्वागत किया गया। इसके साथ ही बीके खोया जी का भी पगड़ी पहनाकर, बुक्के देकर व मोमेंटो देकर स्वागत किया गया। इसके साथ ही राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष प्रेम सिंह जी का भी बुक्के देकर और मोमेंटो देकर स्वागत किया गया। इसके साथ ही विनोद मेहता जी का भी भव्य तरीके से स्वागत किया गया, मोमेंटो और पगड़ी पहनाकर। दिल्ली से आए कृष्ण चौटाला जी को भी स्वागत किया गया। साथ ही दिल्ली से आए हुए करतार सिंह, जोधपुर जोन के डीआरएम आशुतोष पंत स्वागत किया गया। इसके अलावा अन्य अधिकारियों, एसएसटी रेलवे प्राइवेट स्टेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीएल बैरवा का भी भव्य तरीके से यहाँ स्वागत किया गया। उनको भी पगड़ी पहनाकर, फूल बुक्के देकर, भगवान बुद्ध का मोमेंटो देकर स्वागत किया गया। देखते हैं एनपीटी न्यूज इंडिया की ये जोधपुर से रिपोर्ट। है इसका पठन करेंगे, इसकी शपथ लेंगे, ताकि हमको और हमारे लोगों जो संविधान की प्रस्तावना है, उद्देशिका है, उसके बारे में जानकारी मिले और मंथन करने के लिए मजबूर हो। तो मैं सभी लोगों से ये अनुरोध करूंगा कि आप अपनी जगह पर खड़े हो जाएं और जो संविधान की प्रस्तावना मैं पढ़ूंगा उसका आप पठन करें। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को तद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। धन्यवाद साथियों। मैंने इसलिए पढ़ा है, बैठ जाए, एक एक शब्द स्वतंत्रता, समता, भाईचारा, एकता, अखंडता, विचारों की स्वतंत्रता, ये सारी चीजें कोटि कोटि नमन करते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे में आयोजित ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन के इस जोनल वार्षिक अधिवेशन में माननीय अशोक कुमार जी, राष्ट्रीय महामंत्री जी, माननीय बीएल बैरवा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, माननीय बीके खोया जी, जोनल अतिरिक्त महासचिव, माननीय प्रेम सिंह जी, जोनल ट्रेजरर, माननीय मेहता साहब, यूपीआरएमएस के महामंत्री, माननीय परियार साहब, एनडब्ल्यूआरयू के जेसीएम के वाइस प्रेसिडेंट, डिविजनल के एनडब्ल्यूआरयू के मंडल सेक्रेटरी माननीय व्यास जी, यूपीआरएमएस के अध्यक्ष और मेरे तमाम जोनल हमारे बीच में सीनियर डीएम साहब विजय सिंह मीना जी पधारे, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे तमाम जोनल रेलवे से पधारे हुए
केंद्रीय कार्यकारिणी के सम्मानित पदाधिकारी, मैं नाम लूंगा, समय लगेगा। सभी जोनल रेलवे से पधारे हुए तमाम जोनल सेक्रेटरी प्रेसिडेंट, उत्तर पश्चिम रेलवे से तमाम मंडलों से पधारे हुए मेरे मंडल अध्यक्ष, मंडल सचिव और मेरे तमाम एक भीम सैनिकों, ओबीसी एसोसिएशन से पधारे हुए हमारे साथी, सम्मानित साथी, तमाम संगठनों से पधारे हुए हमारे सामाजिक संगठनों से, दूसरे कर्मचारी संगठनों से पधारे हुए सभी साथियों का सादर जय भीम। मीडिया से भी हमारे साथी यहाँ पधारे हुए हैं, मैं उनका भी बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं उत्तर पश्चिम रेलवे के इस जोनल वार्षिक अधिवेशन में। राजस्थान की धरती, सूर्य नगरी जोधपुर माथे में आप सब सगलारो, मैं मारा मनसू, मारा हिवड़ासू, पुनः आप सगलारो सम्मान सत्कार मारा मनसू करो छू। मित्रों, आज सूर्य नगरी में वाकई में दिखा दिया सूरज ने कि सूर्य नगरी है। पूर्व में अभी मेरी माता श्री फोन कर रही थी कि बेटा कहाँ है, मैंने कहा माता राम जोधपुर हूं। बोला बेटा यहाँ तो बरसात हो रही है, तुम्हारे यहाँ कैसा मौसम है? तो पूर्वी राजस्थान में और ये राजस्थान की राजधानी में बरसात चल रही है, जयपुर में भी बरसात जारी है। और पश्चिम राजस्थान की जोधपुर की सूर्य नगरी ने अपने सूरज का प्रताप आप लोगों को दिखा दिया। हम भी ये सोच रहे थे कि मैं भी जैक हीटर पता नहीं स्वेटर लेके आया था, और अब यहाँ देख रहे हैं कि सब लोग गर्मी, माफी चाहूंगा, क्षमा चाहूंगा कि हम लोगों ने तो उसका माहौल देख के यहाँ कूलरों की व्यवस्था नहीं की थी। और मैं साथियों से कह रहा था थोड़ा थोड़ा पर्दा उठा दो भाई, थोड़ी राहत मिले। तो खैर ये तो सूर्य नगरी का भाई प्रताप है, और आप लोगों ने सूर्य नगरी में जो प्रताप आज दिखाया, मुझे सत्यनारायण जटिया जी की वो पंक्तियां याद आ रही है। उन्होंने कहा था हमारे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति किधर से आती, किधर तो जाती, और जब एक साथ आती तो उसकी सरकार चले जाती या उसकी सरकार बन जाती। यह है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। आपने दिखा दिया अपनी ताकत वर्तमान हालात में उत्तर पश्चिम रेलवे में। अभी आप बैरवा साहब कह रहे थे, बैरवा साहब कह रहे थे कि मेहता जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, आपसे ये कह रहे थे। व्यास जी और परियार जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मेरे से मीडिया के साथ यहाँ खड़े हुए, मेरा उन्होंने थोड़ा बाइट ली थी और उन्होंने एक क्वेश्चन कर दिया कि मीना साहब, निगमीकरण और निजीकरण के लिए माननीय मंत्री जी ने वादा किया था कि हम रेल का निगमीकरण नहीं करेंगे, रेल का निजीकरण नहीं करेंगे। तो अब आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या आप सब लोग मिलकर रेल का चक्का जाम करने का काम करेंगे? तो मैंने मेरी बाइट में उनसे कहा था कि निश्चित रूप से हमारी 2 ट्रेड यूनियंस है, और दोनों ट्रेड यूनियंस इस बात का बीड़ा उठाएगी, और अगर कर्मचारी के अधिकार और हक सुरक्षित नहीं रहे और निगमीकरण और निजीकरण का काम करने का काम किया, तो मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा हमारे ट्रेड यूनियन के साथियों से कि ऑल इंडिया एससी रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन इस काम के लिए आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी, और आप जहां भी आदेश देंगे एक एक भीम सैनिक आपके साथ खड़ा रहेगा। लेकिन हम निगमीकरण और निजीकरण बर्दाश्त नहीं करेंगे। व्यवस्थाओं में आप देख रहे होंगे, मैं ऑल इंडिया एससी रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन का जोनल अध्यक्ष हूं। हमारी वेलफेयर एसोसिएशन है, हम लोग कर्मचारियों का वेलफेयर करने का काम करते हैं, हमारे एससी एसटी भाइयों को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, जिनके साथ जो उनके हक और अधिकार है उनको समय पर दिलाने का काम करते हैं। माननीय मंडल रेल प्रबंधक महोदय यहाँ पर मौजूद है। माननीय महोदय, मैं ये कहना चाहूंगा हमारे उत्तर पश्चिम रेलवे में हमारे पास 4 मंडल, 3 कारखाना है, दूसरी भी इंडिपेंडेंट 3 यूनिट्स है। इस बार हमने इस बात के लिए ये दुस्साहस किया और हमारे लोगों को आगाह किया कि हम हमारा वार्षिक अधिवेशन जोधपुर में करना चाहेंगे, और जोधपुर में करने के लिए इसका बहुत बड़ा कारण यह था कि हमारे बाकी डिवीजनों की बजाय यह थोड़ी जागरूकता, कर्मचारियों में थोड़ा सा भय का वातावरण था, क्योंकि यहाँ पर जो आरक्षण नीति है उसका पूरी तरह से परिपालना नहीं हो रही थी, रोस्टर से इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहे थे। मेरी इन्फॉर्मल मीटिंग में मैंने माननीय महाप्रबंधक महोदय को यह निवेदन किया था कि आज आप आंख भी चेक करवा लें,
ये लेवल पर रोस्टर तैयार नहीं हुए हैं, और जो हुए वो बिलो 14 के रोस्टर हुए हैं। अभी मोर देन 14 में जो भी रोस्टर से आज भी आरपी सेल से वेट नहीं हुए, और जो रोस्टर बने वो रोस्टर प्रणाली का ध्यान रखते हुए नहीं बने, वो मात्र 7.5 और 15% जो हमारा रिजर्वेशन है उसको मेंटेन किया है। जो लोग जनरल सीनियरिटी से पहले आ चुके थे उन लोगों को उसमें रोस्टर के अगेंस्ट में दिखा दिया है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि रोस्टर की जो प्रणाली है वो 1095 से जो प्रभावी होनी चाहिए थी वो बीकानेर और जोधपुर मंडल में नहीं की है। इस बात को मैंने माननीय महाप्रबंधक महोदय ने उठाया सामने, और मैंने रेलवे बोर्ड में मेंबर स्टाफ के सामने, सीआरबी महोदय के सामने और हमारे केंद्रीय कार्यकारिणी के महामंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के सामने इस बात को उठाया। समय का अभाव है, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि अनुसूचित जाति जनजाति के लोग बहुत मेहनतकश लोग हैं, और उत्तर पश्चिम रेलवे में हम बात करते हैं प्रेम मीटिंग में भी, इनफॉर्मल मीटिंग में भी बात करते हैं कि यहाँ की पंक्चुअलिटी को बात करें, क्लीनिंगनेस की बात करें, तो यहाँ अन्य रेलों की तुलना में हमारी रेलवे की बहुत अच्छी स्थिति है। और आपने देखा होगा जोधपुर मंडल का नाम उनको सीट दी गई है सफाई के नाम पर, तो ये बहुत बहुत बधाई के पात्र है जोधपुर मंडल के लोग और उत्तर पश्चिमी के लोग, उत्तर पश्चिम रेलवे के लोग, क्योंकि ये सारा एक एक कर्मचारी मेहनत कसकर कर्मचारी है, जिसकी वजह से उत्तर पश्चिम रेलवे का नाम रोशन हो रहा है। तो इनके हक और अधिकार देने की जो बात है, मैं ये कहना चाहूंगा कि इनके हक और अधिकार इनको निश्चित रूप से जायज अधिकार है वो मिलने चाहिए। मैं इसमें कतई समझौता नहीं करूंगा और इनके हक और अधिकारों के लिए आगे भी लड़ाई करने की बात करता रहूंगा, और मंच के माध्यम से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय और माननीय महामंत्री जी को अवगत कराना चाहूंगा। अभी वर्तमान हालात में आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट ने एक निर्णय दे दिया, साथियों ये कहा कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है। आप देखिए संविधान के साथ छेड़छाड़ करने की बात कर दी गई है। संवैधानिक प्रावधान आरक्षण का प्रावधान संविधान के अंतर्गत है, लेकिन उसको भी चैलेंज करने की बात की गई है। तो मित्रों, ये आपकी एकजुटता, ये आपकी ताकत, ये भारत सरकार को मानना पड़ेगा कि जो हमारा आरक्षण है वो हमारा मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। ये हमारे को कोई खैरात नहीं दे रहे। बाबा साहब ने जो आरक्षण का प्रावधान इस संविधान में किया था उसके तहत हम आपकी सारी व्यवस्थाओं को चाहते हैं। खैर, मुझे बोला गया था स्वागत और सम्मान करने के लिए, मैं फिर से तहे दिल से मारा हृदय से मारा मनसू आप सगड़ारो बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत करो। धन्यवाद, जय भीम, धन्यवाद साथियों। मैं एक नारा जरूर दूंगा, मेरी आवाज को बुलंद करेंगे। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। धन्यवाद सर। और खास मेहमान पधार चुके विजय सिंह मीना जी, सीनियर डीएम साहब, मैं उनका भी जोरदार तालियों से हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी ताली बजाकर स्वागत करें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाई मुकेश मीना जी, जगदीप कटारिया जी, आप सीनियर डीएम साहब को साफा पहनाकर लॉर्ड बुद्धा का स्टैचू देकर और उनको बुके देकर उनका सम्मान करेंगे। जल्दी करें। मीडिया है ये इतना ज्यादा हाईलाइट नहीं कर पाता है, हालांकि इस कार्यक्रम के बारे में जोधपुर के सारे अखबारों में और टीवी में कई बार समाचार चल चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारे अनुसूचित जाति जनजाति समाज के प्रबुद्ध लोगों ने YouTube चैनल और दूसरे जो न्यूज चैनल हैं उसके माध्यम से समाज की बातों को आगे पहुंचाने का आपने मेरा हाथ में लिया है। आज भी इस कार्यक्रम में हमारे श्री राजकुमार जी एनटीपी न्यूज से आप पधारे हैं दिल्ली से चलकर, मैं उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत करता हूं, आप भी करिए। और मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आप मंच पर पधारें। हमारे अशोक कुमार जी जो महासचिव हैं, मैं उनसे ही उनका स्वागत कराना चाहता हूं माला और मोमेंटो से।
और इसके बाद श्री मनोज पीपल साहब नेशन न्यूज से आप आपकी पूरी रैली को लाइव टेलीकास्ट किया है। बीच बीच में लोगों के इंटरव्यू लिए हैं। महामंत्री जी उनका स्वागत करेंगे। हमारे एक और मीडिया साथी संजय माही साहब, और यही मीडिया और जो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक माध्यम होता है जो हमारी बात को, हमारी आवाज को पहुंचाने का काम करते हैं सरकार तक। तो ये सभी मीडिया के हमारे साथी है, बहुत तहे दिल से हम इनका अभिनंदन करते हैं और मोमेंटो से उनका स्वागत करेंगे। श्री राम मीना जी, आप कृपया आए और सूक्ष्म में अपनी बात कहें। तो मैं बाबा साहब को नमन करता हूं। आज के इस हमारे इस जोनल डिवीजन के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे DRM साहब, हमारे इस एसोसिएशन के सिरमौर कर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरवा साहब, राष्ट्रीय महासचिव अशोक कुमार जी एवं मंच पर उपस्थित सभी सम्मान्य अतिथिगण एवं इस सभागार में उपस्थित सभी मेरे भीम सैनिक साथियों, आज इस एसोसिएशन का और इस मंडल का जोधपुर मंडल और जोधपुर बक्सर का सौभाग्य है कि आज एक हमारे पूरे इंडियन रेलवे की जो हमारे जोनल और सेंट्रल कमेटी के पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं। तो मैं सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इस ऑर्डर NWR के इस कार्यक्रम को आगे शोभा बढ़ाई। जैसा हमारे बैरवा साहब ने बताया है कि इस एसोसिएशन हमारे एसोसिएशन है वो बैरवा साहब और अशोक कुमार जी के नेतृत्व में दिनदुनी रात चौगुनी तरक्की कर रही है। और ये आप लोगों को भी सबको पता है कि आपके बैरवा जी और अशोक कुमार जी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं और जिसमें हमारा जो दायित्व है हम उसको बखूबी निभा रहे हैं, क्योंकि जो आप लोगों के जो संवैधानिक अधिकार हैं उनकी हम अक्षर से पालना कराने का प्रयास करते हैं और उस अक्षर से पालना कराने के लिए हम हमेशा प्रयासरत रहते हैं और उसके पीछे आप लोगों का बहुत बड़ा सहयोग है। आप लोग जुड़े हुए हो, आप लोग हर जगह हम लोगों को तन मन धन से सहयोग करते हो। और हम बैरवा साहब से एक अनुरोध करेंगे कि हमारे एसोसिएशन में हमारे लोग बहुत जुड़े हुए हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं हमारे ट्रेड यूनियन के बैनर तले भी काम करते हैं और वो किस लालच में काम करते हैं कि उनको एक सुविधा मिली हुई है पीरियोडिकल ट्रांसफर की। तो पीरियोडिकल ट्रांसफर की सुविधा अगर उसमें एक साल की रोक का प्रावधान है ट्रेड यूनियन के लिए, तो वो सुविधा अगर एसोसिएशन के पदाधिकारियों को भी मिल जाए तो हमारे ST/SC एसोसिएशन से और भी मजबूती मिलेगी। तो मेरा विशेष अनुरोध रहेगा कि एसोसिएशन के पदाधिकारियों को ये सुविधा दिलाने का आप प्रयास करेंगे। साथ श्रीमान जी से मैं ये भी अनुरोध करूंगा कि ये जो हमारे जैसे ट्रेड यूनियन के कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें काफी लोगों को अपने आप मिलता है, पास मिलता है, स्पेशल CL मिलती है। तो मैं भी ये अनुरोध करूंगा सर से कि ये सब अपनी छुट्टी और पास ले लेके ये लोग आए हुए हैं, तो अगर इनको भी इस तरह का कोई व्यवस्था हो जाए कि ये अपने इस तरह के कोई कार्यक्रम में जाए तो उनके लिए स्पेशल CL मिले, पास मिले, तो इसके लिए भी मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी रहूंगा। साथियों, हमें सर एक बात और कहना चाहूंगा, हमारे क्या ज्यादा समस्या है, हम मजबूत हैं लेकिन हमारी समस्या क्या है, हमारे ट्रेड यूनियन के पदाधिकारी भी बैठे हैं यहाँ। ट्रेड यूनियन के जो यहाँ के जो लोकल कार्यकर्ता होते हैं वो ज्यादा क्रिएट करते हैं, क्यों? उनके कुछ सामान्य वर्ग के लोगों के उनके अपने हित होते हैं, ST/SC एसोसिएशन के कर्मचारियों के वो अपने हित हैं, लेकिन उनको ये समझ नहीं आता है, उनको लगता है ये इनके जनरल वालों के साथ नाइंसाफी हो रही है अगर ST/SC कर्मचारी को कोई बेनिफिट मिल रहा है तो ऐसा नहीं है। सबके अपने अपने संवैधानिक अधिकार हैं, लेकिन हमारे संवैधानिक अधिकारों को प्राप्त करने में सबसे ज्यादा अड़चन हमारे ट्रेड यूनियन के लोगों से हमें सहन करनी पड़ती है। हालांकि हमें इस बात की चिंता नहीं है, हम खुद सक्षम है, हमारे बैरवा जी और अशोक कुमार जी के नेतृत्व हमारी एसोसिएशन बहुत मजबूत है और हमारे लोगों को न्याय दिलाने में सक्षम है, लेकिन समस्या इसलिए आती है। दूसरा, मैं एक और बात बताना चाहूंगा, हमारे क्या बहुत सारे जो ST/SC के जो अधिकारी हैं वो उनसे हमें हमारे लोगों की हमारी जो पॉलिसी है उनको लागू कराने में बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। अब पता नहीं वो किस दबाव में रहते हैं, मैं ये नहीं कहता कि सभी, ज्यादातर, लेकिन कुछ लोग तो मतलब इतना रिजिड रहते हैं
कि ट्रेड यूनियन के लोगों के काम कर देते हैं कि हमारे ST/SC एसोसिएशन काम नहीं करते। इवन हमें धन्यवाद करना चाहूंगा सामान्य वर्ग के कर्मचारियों से, सामान्य वर्ग के अधिकारी, अब वो चाहे किसी भी वजह से हो, वो नियमों की पालना कराने में हमारा पूरा सहयोग देते हैं। मैं इतना ही कहके अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। जय भीम, जय भारत। हरि किशन मीना जी जो जयपुर से बड़ी भारी संख्या में यहाँ आए हैं अपने कार्यकर्ताओं को लेकर के, तो आपसे भी निवेदन है कि सूक्ष्म में आप संबोधित करें डेलीगेट्स को। सबसे पहले मैं बाबा साहब को नमन करता हूँ। सबसे पहले तो मैं जो हमारा NWR का जो AGM जोधपुर में किया है, सभी जोधपुर के यहाँ के मंडल अध्यक्ष, मंडल सचिव और कारखान के मंडल ब्रांच सचिव और ब्रांच अध्यक्ष को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक सूक्ष्म समय में हमारा यह अधिवेशन किया और उसको आपने सफल बनाने में अहम भूमिका अदा की। साथियों, मैं बताना चाहता हूँ कि किसी भी संस्था को चलाने के लिए 3 चीजों की बहुत जरूरत है: मैन पावर, मनी पावर और डिसिप्लिन। आप सबको मालूम है कि आज हमारी एसोसिएशन में मैन पावर भी है, मनी पावर भी है और डिसिप्लिन भी है, और आज वही दिन है कि आज हमारी एसोसिएशन यहाँ तक पहुंची है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, भाई सही राम जी ने कहा है, अगर हमारी एसोसिएशन में आगे बढ़ने में अगर कोई रोड़ा अटका रहा है तो दोनों ट्रेड यूनियन है। सबसे बड़ा हमारा दुश्मन अगर रेलवे है तो दोनों ट्रेड यूनियन है। नाराज में हमने इनका स्वागत भी किया है और मैं भविष्य में निवेदन करूंगा कि जो भी रेलवे बोर्ड और हेडक्वार्टर से जो आदेश जारी किए जाते हैं SC/ST के पक्ष में, उनको सही रूप से लागू करवाएं। इसी में इनका सहयोग है। आने वाले दिनों में भी इनकी मान्यता के चुनाव है। मैं तो नेशनल प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी से यही निवेदन करूंगा कि उसी संस्था को ये मान्यता के लिए SC/ST का मताधिकार करे जो हमारे अधिकारों का पूरी तरह से सहयोग करे, अन्यथा जो हमारे अधिकारों का हनन करने की कोशिश करे उस संस्था को किसी भी प्रकार से हमको वोट नहीं देना चाहिए। मेरा तो स्पष्ट है, मैं तो DRM का GM से भी लड़ता हूँ, इसीलिए लड़ता हूँ हमारे कर्मचारियों के लिए। मेहता जी अच्छे तरह जानते हैं और हमने मेहता जी को बहुत समर्थन किया है, यूनियन को भी हमने समर्थन किया है। समस्याओं का तो बहुत बड़ा मार है, अगर मैं शाम तक बोलता रहूं तो वो पूर्ण नहीं हो, लेकिन मैं आप सभी को जो आप दूर दराज से ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पधारे उनको और पुनः मैं सभी अतिथि गणों का सबका हार्दिक अभिनंदन जयपुर मंडल की तरफ से करता हूँ। धन्यवाद। डिवीजन के प्रेसिडेंट है शंकर लाल जी, वो आकर के यहाँ संबोधित करें। तथागत बुद्ध और भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को सत नमन करते हुए मंच पर विराजमान DRM साहब, सीनियर DPO साहब, सीनियर DOM साहब, एसोसिएशन के महासचिव अशोक कुमार जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष BL बैरवा जी, मंच पर विराजमान अन्य अतिथिगण, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथीगण, अन्य सामाजिक संगठनों से आए हुए हमारे साथीगण और चारों डिवीजनों के मंडल सचिव, मंडल अध्यक्ष, अन्य पदाधिकारीगण व टीम साथियों, सबको बीकानेर डिवीजन की तरफ से हार्दिक बधाई इस सफल आयोजन के लिए। जैसा कि बैरवा साहब ने बताया कि 2 मिनट का समय है, तो एक डिमांड मैं भी रखना चाहूंगा कि जिस तरह से अन्य ट्रेड यूनियनों को ब्रांच लेवल तक कार्ड पास की सुविधा है, एसोसिएशन जो हमारी है ये भी वेलफेयर के काम करती है, जिस तरह से ट्रेड यूनियंस करती हैं, एसोसिएशन के ब्रांच लेवल तक के पदाधिकारियों को भी कार्ड पास की सुविधा होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा हो जाने से एसोसिएशन की गतिविधियां ब्रांच लेवल पर अच्छे तरीके से निभाई जाएंगी। इसी तरह से जैसा कि मुझे पहले पता चला कि जोधपुर डिवीजन में जो IL लेवल पर रोस्टर रजिस्टर है वो मेंटेन नहीं है, जो 10/2/95 से होना चाहिए, वो बीकानेर डिवीजन में भी ऐसी हालात है। तो जो जोधपुर डिवीजन के DRM साहब बैठे हैं, मेरा निवेदन रहेगा मंच के माध्यम से कि कम से कम जोधपुर डिवीजन में IL लेवल तक रोस्टर रजिस्टर को 10/2/95 से बनाकर लागू करें, ताकि SC/ST रेलवे एम्प्लॉइज के जो सदस्यगण हैं, जो एसोसिएशन के पदाधिकारीगण हैं, जो SC/ST के रेलवे एम्प्लॉइज हैं, उनको इसका फायदा मिल सके। पुनः एक बार सभी मंच पर पधारे हुए अतिथिगण और मंच में पंडाल में बैठे हुए साथियों का हार्दिक अभिनंदन। जय भीम। जगदीप कटारिया जी जो मंडल सचिव जोधपुर है और इस कार्य
जय भीम नमो बुद्धाय। आदरणीय राष्ट्रीय महासचिव अशोक कुमार जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बीएल बैरवा जी, हमारे आदरणीय डीआरएम साहब, सभी अधिकारीगण एवं एसोसिएशन के सभी पदाधिकारीगण एवं मेरे टीम सैनिकों साथियों, मैं आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी के अथक प्रयास से आज ये आयोजन सफल हुआ है। इसमें हमारे दोनों ट्रेड यूनियन, ओबीसी एसोसिएशन और अन्य कई संगठनों का सहयोग रहा, उन्हें भी मैं धन्यवाद दूंगा। हमारे जोधपुर डिवीजन में रोस्टर की समस्या बहुत पहले से चली आ रही थी, लेकिन हमारे सीनियर डीपीओ साहब ने उसमें बहुत प्रगति करते हुए एफटीपी पे डलवाया है। अब उसमें इसे मैं निवेदन करूंगा कि कुछ उसमें जो कमियां हैं वो उन्हें धीरे धीरे दूर करेंगे। हमारी अभी एक ज्वलंत समस्या है, ट्रांसफर या पोस्टिंग में जो SC/ST को मिलने वाला प्रोटेक्शन है वो जोधपुर डिवीजन में बिल्कुल भी लागू नहीं है। तो मेरा एक मंच के माध्यम से है और हम समय समय भी इस मांग को उठाते रहे हैं और आगे भी पुरजोर उठाएंगे, क्योंकि हमारा जो सबसे नीचे लेवल का तबका है वो इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। उन्हें ट्रांसफर में, पोस्टिंग में जो SC/ST को मिलने वाली सुविधाएं और बेनिफिट है वो नहीं दिए जा रहे हैं। तो मेरा निवेदन है कि इस डिवीजन पे एक पॉलिसी ऐसी बने, क्योंकि रेलवे बोर्ड के समय समय पे सर्कुलर और लेटर तो निकल गए हैं, PS भी निकल गया है, लेकिन इम्प्लीमेशन में जो प्रॉब्लम आ रही है, तो आदरणीय डीआरएम साहब से मेरा निवेदन है कि इस पे थोड़ा विस्तृत काम करके इसको पॉलिसी के रूप में लागू करवाएं, क्योंकि हमारी नीचे से इतनी मांग उठ गई है कि बहुत ज्यादा मेरे पास इस तरह की समस्याएं आ रही है और हर समस्या लगभग पोस्टिंग और ट्रांसफर से रिलेटेड है। तो मेरा आपसे ये आग्रह है कि इस बारे में आप कुछ करें और इस समस्या को दूर करें। जय हिंद, जय भीम। बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, जोधपुर के बारे में लोग कह रहे हैं, एक समय था जब यहाँ काफी कोर्ट केसेस की वजह से रोस्टर नहीं बढ़ पा रहे थे, पोस्ट में रोस्टर 10-2-95 से उन कोर्ट केसेस का निपटारा भी हुआ और हेडक्वार्टर ने भी गाइडलाइन जारी किया। और अभी हमारे सबके प्रयास से, CPO साहब के प्रयास से, GM साहब के प्रयास से, DRM साहब और सीनियर DPO साहब के प्रयास से कम से कम जोधपुर के अंदर जब बिल्कुल रोस्टर नहीं थे वो रोस्टर बने, और वो बनने के बाद FTP पर डाले। CPO साहब का भी ये कहना था और सीनियर DPO साहब का भी ये कहना है कि चाहे उनमें कोई खामी होगी, लेकिन हमने कोई ब्लैक एंड व्हाइट है वो आपके सामने रखा है, इसमें आप कमियां निकालिए। FTP पर कोई भी देख सकता है, आप जांचिए, कमी निकालिए, रिप्रेजेंट करिए, उसको ठीक किया जाएगा। तो अब ये हमारा दायित्व बढ़ता है कि हम इसको ठीक करें। चारों डिवीजन के बाद मैं चाहूंगा कि जो हमारा यहाँ कार्यक्रम है, तो जोधपुर वर्कशॉप के राजकुमार मीना सेक्रेटरी हैं। जय भीम साथियों, जय भीम, जय जोहार। आज ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन के उत्तर पश्चिम रेलवे जोनल वार्षिक अधिवेशन में आप सभी दूर दूर से जोनल रेलवे, मंडल रेलवे उत्पादन इकाइयों से पधारे हुए समस्त कर्मचारी गणों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस जोधपुर की धरती पर हमारे बीच आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय माननीय मंडल रेल प्रबंधक श्रीमान आशुतोष पंत साहब, सीनियर DPO साहब रघुवीर चारण जी, सीनियर DOM साहब, हमारे कारखाना के मुख्य कारखाना प्रबंधक जो कि बड़े शॉर्ट नोटिस पे, मैं क्षमा चाहूंगा आपसे कि पूर्व में आपसे बात हो नहीं पाई थी, सिर्फ इन्विटेशन भेजा था, क्योंकि अभी
आपको जैसे ही बताया आप तुरंत चले आए, तो इसलिए पूरा एसोसिएशन परिवार आपका धन्यवाद और अभिनंदन करता है। हमारे बीच उपस्थित हमारे जुझारू कॉमरेड एसोसिएशन के महामंत्री, राष्ट्रीय महामंत्री श्री अशोक कुमार जी, हमारे मार्गदर्शक, हमारे एसोसिएशन को सुचारू रूप से चलाने वाले माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष DL बैरवा जी, जोनल अध्यक्ष श्री टीकाराम मीना जी, समस्त जोनल और CEC पदाधिकारीगण, आप सभी का जोधपुर की इस धरती पे हम हार्दिक स्वागत करते हैं। इस आयोजन में हमारा पूर्ण रूप से साथ देने वाली दोनों ट्रेड यूनियनों के मंडल सचिव आदरणीय परियार साहब, आदरणीय UPRMS के मंडल सचिव और कारखाना अध्यक्ष श्री अजय शर्मा जी, हमारे बीच उपस्थित मार्गदर्शक मेहता जी, हमारे कारखाना के साथी राणा पूर्णचंद दीप सिंह जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष NWRU के श्री महेंद्र व्यास जी, हमारे बीच उपस्थित चौधरी साहब बलवीर सिंह जी और तमाम भाई हमारे धर्मेंद्र शर्मा जी, आप सभी का एक विशेष सहयोग रहा था इस सफल आयोजन को बनाने के लिए। इसलिए जोधपुर एसोसिएशन आपका तहे दिल से आभार प्रकट करना चाहती है और धन्यवाद ज्ञापन करना चाहती है। साथियों, हमारे बीच में बहुत वरिष्ठ लोग भी उपस्थित हुए हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और दूसरे जो सरकारी संगठन से पधारे हुए हैं, लक्ष्मण दास भागरानी, कमला बरगारिया जी, हमारे मेहरबान हंसदी, OP देवराणा जी, बहुत लंबी लिस्ट है। उन सबका इंजीनियर एसोसिएशन के SD चतुर्वेदी जी, मोहनलाल जी और समस्त साथियों का हम एसोसिएशन परिवार से धन्यवाद और हार्दिक अभिनंदन करते हैं। साथियों, समय का अभाव है, आप लोगों को सबको बड़े वक्ताओं को सुनना है, इसलिए निजीकरण और निगमीकरण की जो समस्या है जिसको हम हर प्लेटफॉर्म पे एसोसिएशन और यूनियन यहाँ पर मिलकर लड़ती है और हम उसमें उपस्थित सहयोग रह के पूर्ण भागीदारी का आपको आश्वासन देते हैं। आज इस अवसर पर मैं आपको फिर से यही आश्वस्त करते हुए अपनी बात पूरी करूंगा कि NPS निजीकरण और निगमीकरण की लड़ाई में एसोसिएशन परिवार दोनों यूनियन आपके कंधे से कंधे मिलाकर आपके साथ रहेंगी। आपको हम पर विश्वास करना पड़ेगा, हम निश्चित रूप से इस चीज में सफल होंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार, धन्यवाद। मैं ZRTI ब्रांच स्टोर हेडक्वार्टर और जोधपुर वर्कशॉप, इनसे मैं माफी चाहता हूँ कि इनको मैं नहीं बुलवा पाऊंगा, लेकिन अजमेर वर्कशॉप हमारा एक बहुत बड़ा यूनिट है और संघर्षशील लोग हैं और संगठन को ऊंचाई देने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो विनोद चौहान साहब कारखाना सचिव है, वो आएंगे और हमें बिल्कुल सूक्ष्म में अपनी बात रखेंगे। धन्यवाद सर। आज की सभा के सभाध्यक्ष, मेरी एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, एसोसिएशन के सरदार सम्मान्य बैरवा साहब, एसोसिएशन के लड़ाके जुझारू सम्मान्य अशोक जी, सभी अधिकारीगण, सम्मानित मंच, मेरे सामने बैठे माताएं बहनें और साथियों, आज का समय बहुत विपरीत समय है और उस समय में ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय नेतृत्व पूरी संघर्ष और ताकत के साथ आपके साथ खड़ा है, आपके हित और आपके अधिकारियों को दिलाने के लिए साथ खड़ा है। मेरी एक छोटी सी समस्या है सर, अभी अपनी जो इनफॉर्मल मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में, ज्वाइंट मीटिंग के बारे में अपनी चर्चा अपने आउटसेट में राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने जोरदार रखी थी, किंतु अभी मैसेज आया कि इन्होंने फिर उस मीटिंग को शुक्रवार को आयोजित कर दिया, जबकि हमने उनको ये कहा था कि आपने हेडक्वार्टर भेज दिया तो आप वेट करें। तो मैं मेरे साथियों से करूंगा कि संघर्ष का समय आ गया और सब कंधे से कंधा मिलाकर के हम तैयार हैं और कारखाने में जो प्रशासन नियमित काम कर रहा है हम उसके विरुद्ध नीट से ईट बजा दें। साथियों, मैं आपसे कहूंगा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। आपको हमारे हक और अधिकारियों के लिए साथियों रहना पड़ेगा। मैं अंत में फिर आपसे यही कहूंगा कि हमें रोशनी करने का ढंग बदलना होगा, हमें रोशनी करने का ढंग बदलना होगा। हमें दीप जलाकर नहीं, हमें खुद को दीपक बनकर चलना होगा, तभी समाज में हम रक्षा कर सकते हैं, हम समाज में रोशनी फैला सकते हैं। मैं पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष से हमारी मांग दोहराते हुए पुनः अनुरोध करूंगा कि वो जरूर इस तरफ इसको संज्ञान में लेंगे। और साथियों, बाकी समस्याएं राष्ट्रीय कार्यक्रम है तो यहाँ राष्ट्रीय स्तर के लीडर मौजूद है। मैं इतना सक्षम नहीं, इतना मेरा कद नहीं कि मैं आज उनके सामने बात रखूं, फिर भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारा संगठन आपके साथ खड़ा है, कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।
जोनल अधिवेशन में रखी गई है, इनके ऊपर कुछ बात कहना चाहूंगा। और जो महामंत्री जी जो हमारा मुख्य वक्ता है वो बोलेंगे और कुछ रह जाएगा उसको हम बाद में फिर बोल देंगे। लेकिन एसोसिएशन के बारे में जो कहा गया है मैं बताना चाहता हूं कुछ 1-2 मिनट में कि ये जो एसोसिएशन है, एक तो मैं अपने डेलीगेट्स को ये बताना चाहता हूं कि अब ये ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉइज एसोसिएशन खाली एसोसिएशन नहीं है, बल्कि हम दावे के साथ ये कह सकते हैं कि किसी भी ट्रेड यूनियन से किसी भी तरह से कम नहीं है। और इस बात को मेहता जी भी या बोलेंगे, बताएंगे, प्रयास साहब भी बताएंगे। एसोसिएशन में पिछला जो कार्यकाल रहा है 2003 के बाद से लेकर अब तक 17 साल की अवधि में, जब से अशोक कुमार जी जनरल सेक्रेटरी बने, हम लोग बने, हमारी टीम आई, तब से लेकर आज तक सिर्फ PNM मीटिंग के अलावा, ब्रांच पर कार्ड पास के अलावा और जो ऐसी AGM में स्टेयरिंग होता है इसके अलावा, ये 3 मांग के अलावा कोई भी ऐसी मांग नहीं है जो पूरी नहीं हुई हो, भले ही कम हुआ हो संख्या में। जैसे PRM में हमको भागीदारी मिली, ट्रेड यूनियन के बराबर बैठने का अधिकार मिला हमको। SDF में हमको भागीदारी मिली, ट्रेड यूनियन के बराबर बैठने का अधिकार मिला। और जो विनोद चौहान साहब बात कर रहे थे, उनकी मांग यह है कि PRM में भागीदारी के बाद, SDF में भागीदारी के बाद जो वेलफेयर कमेटीज हैं जो रेल में संचालित हैं, वो पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज इन मैनेजमेंट के तहत हैं, इस स्कीम के तहत हैं। तो उनमें जब ट्रेड यूनियन को बुलाया जाता है, अदर फ्रेम ग्रुप के मेंबर्स को बुलाया जाता है, तो एसोसिएशन के जो मेंबर है उनको भी उसमें बुलाना चाहिए। और ये बहुत जायज मांग है, इसमें बोर्ड ने भी स्पष्ट कर दिया है पिछली इनफॉर्मल बैठक के बाद में, और हेडक्वार्टर ने भी उसको सर्कुलेट किया है। PNM बैठक की भी हमने मांग की, हमारी अनौपचारिक बैठक बढ़ाने की बात की, ब्रांच लेवल पर कार्ड पास बढ़ाने की बात की, रेलवे बोर्ड के अंदर मंत्री स्तर पर चर्चा, रेलवे बोर्ड के साथ चर्चा के बाद उन्होंने हमारी मांग के साथ डिसएग्रीमेंट नहीं किया है, बल्कि एग्री किया है, लेकिन एक प्रक्रिया अडॉप्ट की है। और उन्होंने कहा हमारे महामंत्री जी को और हमको कि आप सिर्फ एक बार जो आपको सुविधा मिली है, ये सारी सुविधा लेकर के और हमें थोड़ा बहुत संतुष्ट करो कि आपको इनफॉर्मल मीटिंग मिली है एरियल लेवल तक की, तो वो हो रही है या नहीं हो रही है, मंडल कारखाना पर हो रही है या नहीं हो रही है। यदि हो रही है तो हम इनको बढ़ाएं। यदि आपका जो कार्यालय सुविधा है, आपका जो दूसरा पार्टिसिपेशन है, वो आपने अचीव कर लिया है, तो हम आपको और सुविधा दें। इसके लिए उन्होंने कुछ सर्टेन इंफॉर्मेशन जोनल रेलवे से, GM CPO से और इधर हमसे भी मांगी है। तो वो एक हमारी प्रक्रिया चल रही है कि एक तो आपको ब्रांच लेवल पर कार्ड पास मिले, एक आज की बैठक में जो लोग आए इनको स्पेशल CL और स्पेशल पास मिले, और एक जो हमने कार्ड पास का बताया था कि ब्रांच लेवल पर मिले, ये जो चीजें नहीं मिली हुई हैं ये जल्दी ही पूरी आपकी होंगी। इसके अलावा आपने देखा एसोसिएशन का जो हमारा स्ट्रक्चर है वो 4 स्तर पर है, सेंट्रल लेवल, जोनल लेवल, डिविजनल वर्कशॉप लेवल और ब्रांच लेवल। आज की तारीख में हमारा संगठन बिल्कुल नीचे तक, ब्रांच लेवल तक एक सशक्त संगठन बन चुका है। और जितनी भी रिजर्वेशन की लड़ाई है, उल्लेख महामंत्री जी करेंगे, जितनी भी रिजर्वेशन की लड़ाई है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की है, चाहे आपका सड़क पर लगने का मामला है, वो ये एसोसिएशन लड़ रही है। और हमें कहते हुए ये गर्व होता है कि एक समय एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय महासचिव किसी रेल मंत्री से बुका देने के अलावा नहीं मिल पाता था।
लेकिन आज आपकी एसोसिएशन का रिकॉग्निजेशन बढ़ा है और आपके रेल मंत्री, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो सुरेश प्रभु साहब हो, चाहे पीयूष गोयल साहब हो, चाहे सदानंद गौड़ा साहब रहे या उससे पहले खड़गे साहब रहे, जितने भी रेल मंत्री हैं उनका इस एसोसिएशन के साथ में क्लोज लाइजन रहा है। और यही वजह है कि आपको किसी भी स्तर पर किसी भी तरह के आदमी से, किसी भी तरह की ट्रेड यूनियन से या किसी भी तरह के अधिकारी से बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। मेरा सिर्फ यह आह्वान है कि जब ये एसना आपके लिए काम कर रही है तो आपको इससे जुड़ना चाहिए, आपको इसके 100% मेंबर बनने चाहिए और जो SC/ST के हक अधिकार मिले हैं उनको हासिल करने के लिए अपनी लड़ाई को लड़ना चाहिए। ट्रेड यूनियन अपना काम करती है इंडस्ट्री को बचाने के लिए, हमारे पेमेंट एंड वेजेस के लिए, वो उनका काम करती है, करें। जहां विरोध की बात आती है हम लोग आपस में बैठकर कई मसलों पर चर्चा भी करते हैं और उसका निपटारा भी होता है। मुकेश माथुर साहब से भी बात होती है, विनोद मेहता साहब से भी होती है, दिल्ली में राघवैया साहब से भी होती है, शिव गोपाल मिश्रा जी से भी होती है। हमारा इनसे कोई टसल नहीं। हमारा आज की मीटिंग के बाद तो ये सुनिश्चित हो जाना चाहिए कि हम लड़ने के बजाय यदि एकजुट होकर के नहीं लड़ेंगे तो रेल नहीं बचेगा। और ये रेल जभी बचेगा जब हम एकजुट होकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे। और एकजुट होकर के यदि लड़ाई लड़ना है तो जैसी कुछ छोटी मोटी शिकायतें हमारे लोग करते हैं ये नहीं होनी चाहिए। ट्रेड यूनियन की तरफ से और हमारे दूसरे संगठन है उनकी तरफ से ये नहीं होनी चाहिए। इससे भाईचारा पैदा होता है, इससे एकजुटता बढ़ती है और रेल को बचाने में हमें मदद मिलती है। तो ये मैं एक संगठन के लिए आपसे बात कर रहा था। मैं आगे महामंत्री जी से पहले हमारी दोनों ट्रेड यूनियन है आप उनकी हिम्मत देखिए, आप उनको बुलाते हैं, आप उनको फूलमाला पहनाते हैं, साफा पहनाते हैं और फिर आप शिकायत भी करते हैं और शिकायत के बाद वो सुनते भी हैं और सुनने के बाद में आपको वो जवाब भी देके जाते हैं। तो ये एक बहुत ही स्वस्थ वातावरण है जो हमारे बीच में होना चाहिए। तो मैं इस मौके पर विनोद मेहता जी जो हमारे UPRMS के जनरल सेक्रेटरी है उनसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारे डेलीगेट्स को संबोधित करें। रेल को बचाने के लिए कोई रणनीति आप यहाँ लोगों को बताएं। श्री विनोद मेहता जी। सभा अध्यक्ष, मैं अपने आप एंकर बने ग्रेट BL बैरवा जी, राष्ट्रीय महासचिव भाई अशोक कुमार जी, कोलिया साहब, विशिष्ट अतिथि सम्माननीय मंडल रेल प्रबंधक महोदय, उपस्थित सभी अधिकारीगण, विभिन्न जोनों से ऑल इंडिया SC/ST एसोसिएशन के आए हुए सभी बड़े नेतागण, सामने बैठे पदाधिकारी, दोस्तों, बहनों, सबको मैं उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ परिवार की ओर से, स्वयं की ओर से आपका बहुत बहुत नमन करता हूं, आपको नमस्कार करता हूं। सर्वप्रथम मैं माननीय टीकाराम जी, जोनल अध्यक्ष, और माननीय बैरवा जी महामंत्री का आभार व्यक्त करता हूं, उनकी पूरी टीम का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस मौके पे यहाँ पे मुझे बुलाया, सम्मान किया और बोलने का अवसर दिया। मैं इसके लिए इनका बहुत बहुत आभारी हूं। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है। मैं भी लगभग 32 साल से ट्रेड यूनियन के अंदर काम कर रहा हूं। इन 32 सालों के अंदर यदि सबसे खराब समय रेलों के लिए आया हुआ है तो वो वर्तमान समय है। यहां पे कहते हुए कोई हिच नहीं है कि सर्वोच्च स्तर पर
सर्वोच्च स्तर क्या है? माननीय रेल मंत्री, चेयरमैन रेलवे बोर्ड, मेंबर स्टाफ, एम राघवैया जनरल सेक्रेटरी NFIR, शिव गोपाल मिश्रा जनरल सेक्रेटरी AIRF, इन सब के बीच में बैठ के कोई बात हो जाए कि हम निगमीकरण नहीं करेंगे, आपसे चर्चा करेंगे, आप लोगों को बुला के बैठा के बात करेंगे और उसके बाद कोई एक्शन लेंगे और दूसरे दिन जाके हरी झंडी लाल झंडी दिखाना शुरू कर दे, तो इससे खराब बात तो शायद हो नहीं सकती। दोस्तों, ये बात भी सही है कि आज की तारीख में चाहे एसोसिएशन हो चाहे दोनों फेडरेशन हो, इनके जो लीडर हैं वो दिन रात रेलवे कर्मचारियों के बारे में सोचते हैं। उनका पॉलिटिकल कहीं ग्राउंड नहीं है। पॉलिटिकल व्यक्ति तो फट हड़ताल की तरफ घुसेड़ देता है कर्मचारियों को। ये पूरा प्रयास कर रहे हैं कि किसी ना किसी के जरिए एक बातचीत के माध्यम से एक रेल की भी तरक्की हो और कर्मचारियों की भी तरक्की हो। लेकिन जिस प्रकार की कार्रवाई आज की तारीख में चल रही है, इसमें जैसे बैरवा जी ने कहा बिल्कुल सही है। अभी दिल्ली के अंदर ऑफिस ब्यूरो की मीटिंग हुई थी, मैंने तो उसके अंदर साफ कहा था कि किसी को लीडरशिप लेनी पड़ेगी और जो ट्रेड यूनियन का अंतिम हथियार होता है, शायद हमें उसके बिना ये सरकार रेल मंत्रालय शायद समझ नहीं सकता, ऐसा मेरा मानना है। ये मैं उनको बोल के आया हूं और आप लोगों की तरफ से, इस जोन की तरफ से, बैरवा जी की तरफ से, टीकाराम जी की तरफ से मैंने कहा कि साहब उनसे बात करने की मेरी जिम्मेदारी है। न केवल इनसे, छोटी छोटी एसोसिएशन से भी हम बात करेंगे, तो वाह, इसमें कोई शक नहीं है। SC ST एसोसिएशन बहुत अच्छे तरीके से जोनों में काम कर रही है, उत्तर पश्चिम रेलवे में आउटस्टैंडिंग काम कर रही है। इसको मुझे कहने में कोई हिच नहीं है, दूसरे जोनों में मैं कम जानता हूं। लेकिन आज की तारीख में सबका हित होने का प्रयास हो रहा है। आपने देखा होगा एक कॉन्फ्रेंस, एक बड़े अधिकारियों के साथ कॉन्फ्रेंस करी, उसके अंदर लिख दिया 10% अभी कर दो, 20% आगे और खत्म कर दो, 30% होके कहा जाएंगे 4 लाख लोग रेलवे से खत्म कर देंगे। मतलब उसके अंदर नहीं होने का, शामिल नहीं होने का किसी का भी कोई कारण नहीं है, क्योंकि उन 4 लाख आदमियों में 2 लाख तो SC ST OBC के भी होंगे, 2 लाख जनरल के होंगे और नए भर्ती हमारी पीढ़ी माफ कैसे करेगी कि एक जो सिस्टम बाबा साहब ने दिया, इस देश को दिया। बाबा साहब के लिए मुझे कई बार बहुत अजीब सा लगता है कि एसोसिएशन के उसके अंदर ये बात कह दी जाती है हमारे लिए दिया। बाबा साहब के लिए तो सारा देश ऋणी है। हर आदमी, हर व्यक्ति बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के ऊपर चलता है। हर एक को उसके प्रति प्रोटेक्शन मिला हुआ है। सबको जो परिस्थिति है उसके रूप उसको प्रोटेक्शन मिला हुआ है। वो लोग बाबा साहब, इसमें कोई शक नहीं, एक एक व्यक्ति के ऋणी हैं। आने वाली पीढ़ी भी उनकी ऋणी रहेगी। बाबा साहब के हम सब ऋणी हैं यहाँ पे जितने बैठे, और आने वाली पीढ़ी भी ऋणी रहेगी। मित्रों, यहाँ पे सबको एक साथ एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। मैं समय यहाँ पे बहुत हो गया, क्योंकि बैरवा साहब को मैं जानता हूँ, जिसको बुलाते हैं उसका सम्मान ढंग से बिल्कुल करते हैं, चाहे उसमें समय कितना भी लग जाए। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे जो उठी है उसके लिए मैं बता देता हूँ कि ट्रेड यूनियन, कम से कम मैं उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ के लिए आपको कहता हूँ कि जनरल सेक्रेटरी होने के नाते सारे डिविजनल सेक्रेटरी चेयरमैनों को बिल्कुल स्पष्ट कहा हुआ है। ये आप सब जानते हैं और मैं भी जानता हूं, आपको नहीं जानते तो जानना चाहिए कि रेलों के अंदर डिविजनल स्तर जो होता है, डिवीजन का स्तर होता है सबसे छोटा स्तर। वहां पे रेलवे बोर्ड 99% रेलवे बोर्ड के नियम और 1% प्रधान कार्यालय के नियमों की सिर्फ पालना होती है। जो डिविजनल लेवल पे कोई भी नियम बनता नहीं है उसकी पालना होती है। ट्रेड यूनियन क्योंकि सबको डील करता है, इसलिए हो सकता है कहीं पे कोई गलत चिट्ठी लिख जाए, लेकिन नियम के विपरीत तो कोई भी नहीं आएगा। मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं, आप या तो बैरवा साहब को बता दें कि यहाँ पे फलाने डिविजनल सेक्रेटरी चेयरमैन ने ये SC ST के विरुद्ध, ये नियम विरुद्ध कोई भी कार्रवाई कर दी तो मैं उस पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाने का प्रयास करूंगा। ये मैं आपको आश्वासन देता हूं अच्छी तरह से, और अपनी बात को यहीं पे विराम देता हूं
और इस मानस के साथ आपको जाने का आह्वान करना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से कि शायद क्या 99% ऐसा आपको चारा नजर नहीं आ रहा पिछले 33 साल के ट्रेड के कार्यकाल में कि हमें सबको मिलके एक जने को, चाहे वो SC ST एसोसिएशन की तो बात ही छोड़ो, ये तो बहुत विकराल रूप के अंदर काम कर रही है। छोटी एसोसिएशन से भी, छोटी एसोसिएशन चाहे लोको रनिंग हो, कोई स्टेशन मास्टर की हो, दूसरी हो, सबको मिलके एक इस रेल को बचाने के लिए हम सब मिलके लड़ाई लड़ेंगे। और आप अच्छी तरह से जानते हो कि जब रेलों के अंदर कार्रवाई हुई है वो सरकार बची नहीं है, उसको सरकार को जाना पड़ गया है। रेल रीढ़ है, रेल इस देश की रीढ़ है, हमारे को कोई बुद्धू नहीं बना सकता। खूब सारे डिस्कशन हो गए, आप इसका प्राइवेटाइजेशन क्यों कर रहे हो, 150 ट्रेनें बाहर दो, उनकी मर्जी है जो करे। आप कल्पना करो अभी तेजस ट्रेनें चलाइए, दुगना, सवा दो गुना, 2.5 गुना किराया है। अरे हमारा तो 10 रुपए बढ़ा दो, आप देखो कितना होता है। आपकी सरकार ने, आपके अलग से मंत्रालय ने, आपके सर्वोच्च अधिकारी ने कहा है कि हम 38,000 करोड़ का सब्सिडी लोगों को दे रहे हैं, देश के नागरिकों को दे रहे हैं, और उनको दिए बिना उनसे हमारा कोई विरोधाभास नहीं है, क्योंकि ये भारत गरीबों का देश है। गरीबों के अंदर कोई विकलांग है, कोई कैंसर पेशेंट है, कोई किस प्रकार का कंसेशन है, हम सबको कंसेशन दे, हमारा उससे कोई विरोध नहीं है। लेकिन हमारा कंपैरिजन उन अडानी अंबानी से नहीं किया जा सकता। प्राइवेट ट्रेन जो दे रहे हैं उससे हमारा कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। हम देश के लोगों की सेवा करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। अगर आप हिसाब किताब लगाएं, यहाँ बड़े अधिकारी बैठे हैं यहाँ पे, अच्छा नहीं है इस तरह की बातें बोलना, लेकिन बोलना चाहिए, हमें देखना चाहिए। समय ये आ रहा है कि अधिकारियों को भी कहीं ना कहीं खड़ा होना पड़ेगा आने वाले समय में, कि आप देखें जयपुर से रेवाड़ी, मैं यहाँ का मुझे नहीं पता, जयपुर से रेवाड़ी पैसेंजर ट्रेन चलती है, गांधीनगर से सांगानेर का क्या है 3 रुपए या 5 रुपए, टिकट बिके 3-15 रुपए के, और गाड़ी चल के रुकी और वापस चली 6 लीटर डीजल। ऐसा कोई करता है बढ़िया? अगर हमको बढ़िया की बात करोगे, आप उसको कमर्शियल इंस्टीट्यूशन की बात करोगे तो ये चीज चलने वाली नहीं है। ये चीज रेल मंत्री तक आगे तक पहुंचा दी गई है कि इस तरह से नहीं चलेगा कि बड़ी बड़ी गाड़ियां, राजधानी, आश्रम एक्सप्रेस या यहाँ से मंदोर चल रही है, ये तो आप ले जाओ, ये प्राइवेट कंपनी को दे दो, वो दुगना, क्योंकि असम 12 मास खुल रहती है, बड़े बड़े लोग जाते हैं, और छोटे अड्डे तो हम चलाएं जिसके अंदर कोई लेना देना नहीं है। बिजली का खर्चा हम भुगते हैं, हम डीजल का खर्चा भुगते हैं, मैन पावर हम भुगते हैं। ये चीज चलने वाली नहीं है मित्रों, हमें सबको एकजुट होना पड़ेगा। सबको मैं बाबा साहब को नमन करते हुए पुनः टीकाराम जी, प्रिय टीकाराम जी, मैं इनको बड़ा भाई कहता हूँ, ये मेरे को बड़े भाई कहते हैं, हम दोनों एक दूसरे के बड़े हैं। टीकाराम जी और भैरवा जी का और उनकी पूरी टीम का मैं आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं और सबको नमन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। के हमारे मंडल सचिव मनोज परियार जी, आप भी हमें संबोधित करेंगे। ऑल इंडिया SC ST एसोसिएशन के इस जोधपुर सूर्य नगरी में होने वाले जोनल अधिवेशन में पूरे भारतवर्ष से पधारे SC SC एसोसिएशन के पदाधिकारियों का मैं सूर्य नगरी जोधपुर में अभिनंदन करता हूं और आपको हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूं कि सूर्य नगरी जोधपुर में आपने एक नया इतिहास रचने का काम किया। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य राष्ट्रीय नेता भैरवा जी, महामंत्री अशोक कुमार जी, जोनल नेता टीकाराम जी, मीणा जी, इस कार्यक्रम में पधारे हमारे मुख्य अतिथि मंडल प्रबंधक महोदय जी, उनके साथ साथी अधिकारी सीनियर डीपीओ साहब, CWM साहब, सीनियर डीएम साहब, उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ के जोनल सचिव, नॉर्थ वेस्ट रेलवे एम्प्लॉय यूनियन के मंडल अध्यक्ष और बहादुर साथियों, मैं आपको पुनः सूर्य नगरी जोधपुर के अंदर हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए
ये आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, नॉर्थ वेस्ट रेलवे एम्प्लॉय यूनियन आपके साथ में है। और जहां पर भी बैरवा साहब का कोई ऐलान होगा, कोई कर्मचारियों को संदेश देने का काम होगा, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कॉमरेड मुकेश माथुर जी भी आपके हमेशा साथ रहेंगे। ये भारतीय रेलवे का इतिहास रहा है। अगर रेलवे के अंदर कर्मचारियों ने कुछ हासिल किया है तो जो हम सब ने मिलकर हासिल किया है। अगर कोई कहता है कि केवल ये मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से सफलता मिली है, तो मित्रों उसकी बहुत बड़ी भूल है। आज भारतीय रेलवे के अंदर 13 लाख कर्मचारी काम करते हैं। सरकार की मंशा है कि 13 लाख कर्मचारियों को कम करके हम 7 लाख पर लाने का काम कर रहे हैं। मित्रों, इसके लिए आने वाले समय में भारत सरकार की श्रमिक विरोधी नीति का हम सबको डटकर मुकाबला करना होगा और उससे लवा लेना होगा। नहीं तो मित्रों आने वाले समय में युवा पीढ़ी हमको गालियां देगी कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। आज रेल का भविष्य अंधकार में है। अंधकार में इसलिए है कि जिस सरकार को हमने सत्ता में चुन के भेजा, विश्वास मत के साथ में भेजा, आज वाली सरकार हमारे हक हकूकों की बात नहीं कर रही है और रेलवे में निजीकरण, निगमीकरण और एनपीएस को हटाकर बात कर रही है। ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन हमेशा इन चीजों के विरोध में रहा है। अभी जो जेसीएम की मीटिंग हुई थी उसमें भी एनएफआईआर और एआरएफ ने उस मीटिंग का बाइकआउट किया। देश के रेल मंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को आपकी ताकत का आभास हुआ, उन्होंने वापस मीटिंग बुलाई। 26 दिसंबर को वापस बैठक हुई और यह कहा गया कि रेलों में निजीकरण नहीं होगा। मेरे से पूर्व वक्ता विनोद मेहता जी ने और भैरव साहब ने बहुत खरे शब्दों में यह बात कहने की बात की। यहाँ पे रेल मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी हमेशा ये बात कहते हैं मीटिंग के दौरान कि रेलवे में निजीकरण नहीं होगा। मित्रों, उनकी कथनी और करने में बहुत अंतर है। वो कहते क्या है और करते क्या है। जब मीटिंग में बात करते हैं तो देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि रेलवे को मैंने बहुत नजदीक से देखा है, रेलवे को मैंने बहुत नजदीक से देखा है, रेलवे में निजीकरण नहीं होगा। इस मीटिंग के बाद भी 3 गाड़ियां निजी हाथों में सौंपने का काम हो गया। साथियों, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, आप सभी जानते हैं वर्तमान सरकार की मंशा हमारे सबके लिए ठीक नहीं है। मैं तो इस मीटिंग के माध्यम से यह भी कहना चाहूंगा कि एससी एसटी की तो हमारे साथ में है ही है, हम भी उनके साथ में हैं, लेकिन पूर्व सरकार ने जब एक आदेश निकाला था पास को लेकर, जो रेल कर्मचारियों को सुविधा पास मिलता है उसको आय के अंदर शामिल किया जाए। उस आंदोलन के अंदर न केवल रेल कर्मी बल्कि तमाम अधिकारियों ने भी उस आंदोलन में साथ देकर उस आदेश को विड्रॉ करने का काम किया। आने वाले समय में भी हम अपने आप को बचाने के लिए, अपने भविष्य को बचाने के लिए इसी प्रकार का निर्णय लेकर इस सरकार को चुनौती देनी होगी। साथियों, जब हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। आगे बढ़ो, ज्यादा कुछ न कहते मैं एक ही कहूंगा, आगे बढ़ो। तो मंजिलें उन्हीं को मिलती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ानी होती है। मित्रों, हम सब हौसले रखकर एक साथ संघर्ष करेंगे तो निश्चित तौर पर कई सरकारों ने इस विभाग के अंदर मजदूरों ने कई सरकारों को चुनौती दी है। मोदी जी तो कुछ नहीं है, इंदिरा जी जैसे सदक प्रधानमंत्री को भी आपकी ताकत के पीछे झुकना पड़ा। हम सब मिलकर संघर्ष करेंगे, निश्चित हमारा फैसला हमारे पक्ष में होगा। पुणे में आप सबको जोधपुर सूर्य नगरी के अंदर हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ जगदीप जी कटारिया साहब को और उनकी पूरी टीम को, राजकुमार जी मीणा जी को। उन्होंने हमको यहाँ पर आमंत्रित कर हमारा अभिनंदन किया, संगठन को मान सम्मान बढ़ाने का काम किया। जय हिंद, जय
चंद्रशेखर जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भगवान बुद्ध को नमन करते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भैरवा साहब, इस जोन के अध्यक्ष टी.आर. मीना जी, क्रांतिकारी नेता हमारे अशोक कुमार जी, मंच पर बैठे डीआरएम साहब, सभी अधिकारियों का मैं अभिनंदन करता हूं। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं मित्रों, 1 मिनट की बात है तो 1 मिनट के अंदर ही समाप्त करना चाहता हूं। हमारी जो लड़ाई है आज के परिवेश में मौजूदा सरकार से है, सारे अधिकारों की लड़ाई हमारी मौजूदा सरकार से है। लेकिन आप ये जानते हैं ये सरकार कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना वाली सरकार है। इंग्लिश में, अंग्रेजी में अगर कहे तो लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो। सरकार देखती कहीं और बात कहीं और करती है। या इसमें थोड़ा सा और भी जोड़ दिया जाए कि सरकार लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो एंड वर्किंग अनदर प्लेस। सरकार आपको दिखाती कुछ और है, बोलती कुछ और है, करती कुछ और है। हम अपने अधिकारों, रोटी रोजगार और नौकरी की बात करते थे, सरकार ने हमारे पर ऐसा संकट खड़ा कर दिया कि हम अपना अस्तित्व बचाने के लिए परेशान हैं। उसी तरह से रेलवे में हम अपनी सुविधाओं की बात करते थे आज तक, लेकिन भारत सरकार ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि आप अपनी नौकरी बचाइए। पहले सारी सरकारी नौकरियां के साथ साथ रेलवे का निजीकरण कर दिया जा रहा है। आने वाले 4 साल के अंदर मैं समझता हूं कि पूरी तरह से इसका निजीकरण हो जाएगा। फिर हमारे अधिकारों की बात तो छोड़िए, हमारे रोटी के भी लाले पड़ेंगे, जो बाबा साहब ने अभी कहा। इन सब चीजों से हमें होशियार रहना पड़ेगा मित्रों। बहुत समय नहीं है, सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि वक्त है, समय है। अभी अगर हम लोग होशियार हो जाए, सरकार के सामने सीना तान करके खड़े हो जाए, तो संभवतः हमारे अधिकार बचे। अन्यथा हम सभी लोग सड़क पर आने के लिए पहले से तैयार हैं और आज सड़क पर आने का क्रम हमारा जारी हो चुका है। मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद देता हूं और भैरवा साहब को विशेष रूप से 1 मिनट का समय देने के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय भीम। मुख्य वक्ता श्री अशोक कुमार जी, आप आए और हमारे डेलीगेट्स को आज की परिस्थिति में जो चल रहा है संगठन के बारे में, आरक्षण के बारे में आप विस्तृत में बताएं। श्री अशोक कुमार जी। मैं बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नमन करता हूं और आज इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, NWR जोन के जोनल सेक्रेटरी भाई श्री BL बैरवा जी, उपस्थित मंच पर हमारे जोधपुर मंडल के आदरणीय मंडल रेल प्रबंधक महोदय, उनके साथ आए हुए सभी सम्मानित अधिकारीगण, ट्रेड यूनियन के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण और ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन पूरे भारतीय रेल से उपस्थित हुए सभी सम्मानित जोनल सेक्रेटरी प्रेसिडेंट और NWR जोन के जोनल प्रेसिडेंट भाई श्री टी.आर. मीना जी, उनकी समस्त टीम, जोधपुर मंडल से जिन्होंने इतना जोनल वार्षिक अधिवेशन का भव्य आयोजन किया, सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, उपस्थित भाई और बहनों, मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि आज जोधपुर के अंदर जोनल वार्षिक अधिवेशन NWR जोन का हो रहा है। लेकिन मैं तो ये कहना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से कि बैरवा जी की जो कार्यशैली है, कार्य प्रणाली है, उसको देखते हुए कोई भी जो काम करते हैं उसमें नयापन लाने का प्रयास करते हैं और आज भी
यहां जोधपुर के अंदर जो देखने को मिला, तमाम एनडब्ल्यूआर जोन से यहां सम्मानित पदाधिकारी और डेलीगेट उपस्थित हुए। साथ ही में हमारे ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन के सभी सम्मानित केंद्रीय पदाधिकारीगण, जोनल पदाधिकारीगण भी उपस्थित हुए हैं। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि एनडब्ल्यूआर जोन ये वही जोन है, ये जोधपुर मंडल वही मंडल है कि जो मेरी अपनी रेलवे में हुआ करता था। पूरे इंडियन रेलवे का राष्ट्रीय महामंत्री हूं, पूरी रेलवे मेरी रेलवे है, लेकिन जोधपुर मंडल से, जोधपुर वर्कशॉप से मेरा विशेष लगाव रहा है। मेरे पुराने साथी यहां पर बैठे हुए हैं, मेहरबान हंस जी, OP मोबाना जी, राम अवतार जी, जिन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष, बहुत लंबा संघर्ष इस ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन को मजबूत करने के लिए किया है। और साथ में ही हमारी पड़ोसी डिवीजन बीकानेर मंडल से माननीय राज्यपाल जी अलावा, जिन्होंने पूरी ताकत के साथ इस संगठन को मजबूत करने में अपनी पूरी ताकत लगाई। और आप लोगों को याद होगा, बहुत सारे पुराने साथी हमारे यहाँ बीच में बैठे हुए हैं कि जो आज ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन को जो ब्रांच तक कार्यालय उपलब्ध हुए हैं, ये बीकानेर मंडल की देन है कि जिसने 90 दिन भूख हड़ताल चलाई थी ऑफिस के लिए। और एक आदेश पारित हुआ कि आपके ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन को कार्य उपलब्ध कराए जाएंगे। तो मुझे इस बात की भी खुशी है कि आप मैं जौनपुर मंडल के अंदर आप लोगों ने जो ऑपरेशन किया, उसमें मुझे आमंत्रित करके बोलने का मौका दिया। बहुत सारी चर्चाएं मुझे यहाँ करनी है, बहुत सारे मुद्दे हमारे यहाँ पर हैं जो वार्षिक अधिवेशन के माध्यम से ही किए जा सकते हैं। मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातें यहाँ पर उठाई, बहुत सारी चर्चाएं यहाँ पर की, लेकिन एक बात जो जयपुर मंडल के मीरा जी ने कहा कि हमारा विरोध वो लोग करते हैं जिन लोगों को आने वाले ट्रेड यूनियन में हम लोग समर्थन करने जाएंगे। मैं इस मंच के माध्यम से ये बता देना चाहता हूं, आरक्षण कोई भीख नहीं है, आरक्षण हमारा अधिकार है। ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपनी पूरी मेहनत और ताकत के साथ जब अंग्रेजों से पूरा जब अंग्रेजों से सेपरेट रिजर्वेट की बात की थी, तो इसी देश के अंदर महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किया और यह कहते हुए कि अगर वंचितों को, शोषितों को अलग सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया, अलग से निर्वाचन अधिकार मिल गया, तो एक बहुत बड़ा बंटवारा हो जाएगा। उन्होंने यमुना जेल के अंदर भूख हड़ताल की और भूख हड़ताल का नतीजा यह हुआ कि पूरे देश से दबाव आने लगा। तमाम बुद्धिजीवी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से अनुरोध किया और महात्मा गांधी की धर्मपत्नी ने भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के हम सामने झोली फैलाई कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अगर अपनी बात से पीछे नहीं हटे तो मेरा आदमी मर जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो आज महात्मा गांधी को अगर किसी ने दान दिया है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिया है। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की इतनी कड़ी मेहनत जिसके माध्यम से हमें उचित प्रतिनिधित्व मिला, सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिला, शिक्षण क्षमताओं में बढ़ने का मौका मिला, विधायकों और संसद में जाने का मौका मिला, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन थी। लेकिन आज मैं ये कहने में कोई ऐतराज नहीं है कि इसी राजस्थान के अंदर से समता आंदोलन समिति वो कहीं आसमान से नहीं टपकी है, वो हमारे लोगों ने ही बनाई और उसमें अनुसूचित जाति जनजाति के भोले बड़ा
चाहे छोटी अदालत हो चाहे बड़ी अदालत हो, वहां पर मुकदमे करके खत्म करना चाहती है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन, जिसका राष्ट्रीय नेतृत्व माननीय वीर पीएन वर्मा जी कर रहे हैं, और राष्ट्र की महामंत्री की जिम्मेदारी आप लोगों ने मुझे दी है। आप लोगों के माध्यम से मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, समता आंदोलन समिति तो क्या, दूसरी भी समिति आ जाए तो इस आरक्षण को खत्म नहीं कर पाएगी। क्योंकि ये आरक्षण, जैसा कि मैंने कहा, कोई भीख नहीं है। ये आरक्षण बलात्कार है, और ये आरक्षण तब मिला, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के दो व्यक्तियों के बीच का समझौता नहीं है, यह दो समाज के बीच में समझौता हुआ है। और अगर इस समझौते को तोड़ना चाहते हो तो दोनों समाज आमने सामने बैठेंगे, तब हम आपसे चर्चा करेंगे। जमीन आपकी, खेत खलिहान आपके, मिलके मालिक आओ। हम तो सदियों से मजदूरी करते चले आए हैं, और अगर आज हमें सम्मान की जिंदगी जीने का मौका मिला है तो ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन है। दोस्तों, अभी देखा होगा आपने कि अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2 जजेस की बेंच ने एक आदेश पारित किया, और उस आदेश में कहा गया कि राज्य सरकार अगर चाहे तो अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण दे सकती है। राज्य सरकार चाहे तो अनुसूचित जाति जनजाति को पदोन्नति में आरक्षण दे सकती है, लेकिन यह पदोन्नति आपका मौलिक अधिकार नहीं है। यह एक असंवैधानिक फैसला है। यह 2 जजेस की बेंच, जो 9 जजेस की बेंच ने जो फैसला दिया था इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, जिसको मंडल कमीशन के नाम से जानते हैं, उसमें 9 जजेस की बेंच थी, जिसमें 6 जजेस ने कहा था कि अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण एक फंडामेंटल राइट है। तो इन 2 जजेस को किसने अधिकार दिया उसके फैसले को बदलने का? लेकिन ये एक साजिश है। इस साजिश के तहत आपके आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, और ये बात कहां से निकल के आई? उत्तराखंड सरकार में जब कांग्रेस की सरकार थी, बिजली भोगना चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने एक परिपत्र जारी किया, और उस परिपत्र में कहा गया कि अनुसूचित जाति जनजाति को छोड़ करके अन्य वर्गों को पदोन्नति की जा सकती है, यानी कि अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने उस फैसले को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहते हुए पदोन्नति में आरक्षण जारी रखा, लेकिन वहां की सरकार मानी नहीं। उस सरकार ने यहां पर आकर के सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर की, और उस SLP के माध्यम से जो देश के सबसे बड़े वकील मुकुल रोहतगी, बी नरसिम्हा और रंजीत सिंह को सरकार की तरफ से खड़ा किया। जिस सरकार की जिम्मेदारी थी कि जो केंद्र सरकार से दिशा निर्देश जारी होते हैं, जिस सरकार की जिम्मेदारी थी कि जो भारत सरकार ने आरक्षण का कानून बनाया है, आरक्षण का नियम जो सर्कुलेट किया है, उसको वो पालन करती है। लेकिन उसने आरक्षण को खत्म करने के लिए देश का सबसे बड़ा वकील खड़ा किया, और जब जज ने यह पूछा कि क्या यह फंडामेंटल राइट है, तो मुकुल रोहतगी साहब ने, माननीय मुकुल रोहतगी साहब ने कह दिया कि इट इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। कहां का न्याय है? कौन सा न्याय है? किस देश में हम न्याय चाहते हैं? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमें ताकत दी है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ना होते तो आज हम इस स्टेज पर खड़े होकर के अपनी बात न बोल रहे होते। अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमें ताकत न दी होती तो मीरा जी टेलीविजन को यहां पर सुना नहीं रहे होते, क्योंकि हमारे खिलाफ जितने भी प्रशासन में चिट्ठियां लिखी जाती हैं, जितना भी
किया जाता है वो ट्रेड यूनियनों के द्वारा किया जाता है। मैं ये दावे के साथ क्या कह सकता हूं। और ये दोनों ट्रेड यूनियन जिनको मान्यता के लिए पहले भी ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज ने सपोर्ट किया था, और इन दोनों ट्रेड यूनियन में जिसको ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज ने सपोर्ट किया, चाहे वो दिल्ली के अंदर AIRM रही हो, चाहे वो NWR के अंदर NFIM रही हो, जिस ट्रेड यूनियन को ऑल इंडिया SC/ST ने सपोर्ट किया उसी को मान्यता मिली दोस्तों। और आगे आने वाले समय में भी अगर हमारे आरक्षण के खिलाफ, अगर हमारे अधिकारों के खिलाफ, अगर भारत सरकार के नियमों को लागू करने के खिलाफ कोई भी व्यक्ति लिखेगा, कोई भी संस्था लिखेगी, तो उसका हम पूरा विरोध करेंगे और ताकत से विरोध करेंगे। मैं इस मंच के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि अगर यूनियन इतना ही अच्छा काम कर रही होती तो आप बहुत सारी एसोसिएशन न बनती। लोको रनिंग एसोसिएशन, स्टेशन मास्टर एसोसिएशन, टैलेंट रनिंग की एसोसिएशन, ऑल इंडिया SC/ST भी वही एक चीज है, क्योंकि ये मुद्दे की बात नहीं करते, मुद्दे उठाते नहीं हैं। और आज मैं पूछना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से कि आप किस दिन का इंतजार कर रहे हैं, कब का इंतजार कर रहे हैं? रेल बेची जा रही है, रेल को बेच दिया, 100 डेज का प्लान ला करके 7 प्रोडक्शन यूनिट निगमीकरण को सौंपने का काम कर दिया। अब वो निगमीकरण जिसके लिए हम इंजन बनाते हैं, हम पहिए बनाते हैं, हम कोचेज बनाते हैं और मुनाफे में उनको बेचते हैं, उनको निगमीकरण किया जा रहा है। ये एक साजिश है दोस्तों, आरक्षण को खत्म करने की, आरक्षण को समाप्त करने की, क्योंकि निगमीकरण होगा, धीरे धीरे आउटसोर्सिंग प्राइवेटाइजेशन भी होगा, और जब प्राइवेटाइजेशन होगा तो उसमें आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं होगा दोस्तों। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि पूर्ण बहुमत की सरकार वर्तमान में, जिसके माननीय प्रधानमंत्री जी जब पहली बार संसद में गए थे, जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, तो उन्होंने कहा था कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इस देश में पैदा न हुए होते, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान न बनाया होता, तो आज मैं इस देश का प्रधानमंत्री नहीं होता। ये बाबा ये हमारे मोदी जी ने कहा था। तो उन्होंने मोदी जी से मैं कहना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से कि माननीय मोदी जी 1997 में जब 7 आरक्षण विरोधी ज्ञापन जारी किए गए थे, जिसमें आरक्षण का विरोध था, और 7 आरक्षण विरोधी ज्ञापनों को माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने वापस किया था। और आज भी आपकी सरकार है जो पदोन्नति में आरक्षण का बिल, जो 117वां संशोधन बिल हमारा लोकसभा में पेंडिंग पड़ा हुआ है, आप उसको पास कराइएगा, तभी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को पूरा सम्मान होगा। दोस्तों, मैं बात कर रहा था निगमीकरण की। आज पूरे देश के अंदर एयर इंडिया को बेचने की बात हो रही है, ऑयल सेक्टर को बेचने की बात हो रही है, यानी जितने भी कंपनियां मुनाफे में चल रही हैं उनको बेचने की बात की जा रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि रेल के अंदर भी कि जो घाटे में ट्रेन चलती है, हम वेलफेयर का काम करते हैं, हम लोगों को ढोने का काम करते हैं, हम लोगों की सुविधाओं का ख्याल रखते हैं। और मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर जो रूट मुनाफे में चल रहे हैं, जिस रूट में हमें मुनाफा मिल रहा है, उस रूट में आप प्राइवेट गाड़ियां क्यों चला रहे हो? और मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से भी जो इन गाड़ियों को चलाने का काम कर रहे हैं, माननीय मोदी जी से भी ये पूछना चाहता हूं, माननीय रेल मंत्री जी से भी ये पूछना चाहता हूं कि अगर मुनाफे में चल रही है तो आप बेच क्यों रहे हो, और घाटे में चल रही है तो आप उनको दे क्यों नहीं रहे हो, वो खरीद क्यों रहे? दोस्तों, एक ये
संविधान को बदलने की, संविधान को तोड़ मरोड़ कर लागू करने की। अभी बी.आर. वर्मा साहब ने आपको कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बिल पढ़ के सुनाया था। उसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पहला ही शब्द इतना खूबसूरत लिखा है कि देश के किसी भी एक आदमी को, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री क्यों न हो, देश के महामहिम राष्ट्रपति क्यों न हो, एक रिक्शा वाला क्यों न हो, सबको अधिकार दिया कि हम भारत के लोग, और संविधान में मैं भारत का लोग नहीं हूं दोस्तों। तो ये देश, ये रेल किसी के बाप की बापोती नहीं है, ये गरीबों का संस्थान है। और अगर ये बिकता है तो ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन इसका विरोध करेगी, क्योंकि अगर निजीकरण में जाएगा, आरक्षण खत्म होगा, आरक्षण खत्म होगा तो हमारी नौकरियां भी खत्म हो जाएगी। जब रैली नहीं रहेगी तो मेहता साहब ना आप रहोगे ना हम रहेंगे। इसलिए रेल बचानी है तो हम निकल गए, केंद्र का इंतजार है। इतनी बड़ी संख्या में माननीय बी.आर. वर्मा जी के नेतृत्व में लोग इकट्ठे हुए पूरे देश के अंदर। अभी 25-26 नवंबर को चेन्नई में लोग इकट्ठे हुए और हमने ये आह्वान किया कि जो ट्रेड यूनियन रेल को बचाने का काम करेगी, ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन उसकी पूरी ताकत से साथ देगी। बचाओ रेल को। अगर रेल बचेगी तो आप रहोगे, रेल बचेगी तो हम रहेंगे, और रेल खत्म हो गई, टाटा बिरला पे चली गई तो न आप रहोगे ना हम रहेंगे। तो दोस्तों, वर्मा साहब ने मुझसे बोला विस्तृत में चर्चा करें। मैं करना भी चाहता हूं विस्तृत। एसोसिएशन के बारे में बहुत सारी जानकारी आपको है। मुझे 2003 में राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया था माननीय बी.आर. वर्मा जी। उस समय हमारे एडिशनल जनरल सेक्रेटरी थे। आज जिस समय मुझे महामंत्री बनाया गया, उस समय मैंने और वर्मा जी ने कसम खाई थी कि ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन को, जो उस समय बिखरा हुआ साम्राज्य था, आप जोधपुर के लोग जानते हैं, बीकानेर के लोग जानते हैं, आपको बैठने की जगह नहीं थी। और उस समय हमने कसम खाई थी कि इस ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन को ट्रेड यूनियन के बराबर लाके खड़ा करेंगे, और आज बराबर लाके खड़ा करेंगे। तो अंत में मैं अपनी बात को खत्म करते हुए एक दुष्यंत की कविता है वो पढ़ना चाहता हूं। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। अब ये दीवारें पर्दे की तरह हिलने लगी, शर्त ये थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही तेरे सीने में हो मेहता साहब, आग लगी है तो आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, माननीय वर्मा जी का, माननीय टीकाराम जी का, बिजलाल जी मेरे कार्यकारी अध्यक्ष जोन में भी थे, यहाँ भी कार्य कर रहे हैं आपके साथ, राम सिंह जी, विनोद मीना जी, जोधपुर में जो मेरे समझ साथी सबका नाम नहीं दे पाऊंगा, लेकिन जो मेरे पुराने साथी हैं, आदर और सम्मान के साथ आपको जय भीम जय भारत। हमारे DRM साहब को मैं आमंत्रित करूंगा। DRM साहब आशुतोष पंत साहब जी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉइज एसोसिएशन के सभी सम्मानित सदस्य, सभी सम्मानित पदाधिकारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बेरवा जी, महामंत्री श्री अशोक कुमार जी, जोनल अध्यक्ष श्री TR मीणा जी, विभिन्न रेलों से आए हुए सभी सदस्यगण, उत्तर पश्चिम रेलवे के अन्य मंडलों से आए हुए सभी सदस्य, उपस्थित यहाँ सभी देवियों और सज्जनों, इतने ओजस्वी वक्ताओं के बाद मेरा कुछ बोलना उसका कोई बहुत औचित्य नहीं लगता, लेकिन मंडल रेल प्रबंधक के रूप में मेरा ये दायित्व है। सर्वप्रथम मैं श्री बेरवा जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस अधिवेशन के लिए जोधपुर को चुना और हमारा गौरव बढ़ाया। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके उपरांत मैं पुनः आपका धन्यवाद देता हूं सभी आयोजकों का कि उन्होंने मेरे अधिकारियों का यहाँ मंच पे, उनको मंच पर बुलाकर उनको सम्मान दिया। इसके लिए भी मैं आपका हृदय से आभारी हूं।
ज्यादा समय न लेते हुए मैं सिर्फ यही कहूंगा कि मंडल के स्तर पर प्रशासन की ओर से जो भी सहयोग वांछित है, जो भी आप हमसे चाहते हैं, जो भी नियमानुसार अलाउड है, वो पूरी तत्परता के साथ और पूरी निष्ठता के साथ आपको दिया जाएगा। और जहां तक एक विशेष बिंदु की बात हुई कि जोधपुर मंडल में कुछ रोस्टर संबंधी समस्याएं हैं, तो बेरवा जी ने पहले ही बता दिया है कि उस पर हम कार्य कुछ कर चुके हैं। आपसे अनुरोध है कि आप उसमें जो भी त्रुटियां हुई वो हमें बताएं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि शीघ्र इन त्रुटियों को दूर करें, ताकि जो है जो भी नियम बनाए गए हैं उसका पूर्ण रूप से प्रतिपालन किया जा सके। मैं पुनः यहाँ उपस्थित सभी देवियों सज्जनों का स्वागत करता हूँ और सबसे ज्यादा मैं उनका धन्यवाद करता हूँ जो इस धूप में, इतनी गर्मी में, इतनी देर से आपके धैर्य के लिए आप प्रशंसा के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हम सबको सुना। धन्यवाद। एक रैली का आयोजन था स्टेशन से यहाँ तक और भारी तादाद में लोगों ने रैली में भाग लिया। आपके डीआरएम ऑफिस के भी हमने लोगों को दर्शन करवाए। दर्शन अच्छे थे, मुर्दाबाद नहीं था, जिंदाबाद था। तो अक्सर नारे उठते हैं तो कई संभावना रहती है, लेकिन हमारे नारे जिंदाबाद के नारे थे और एक पॉजिटिव थॉट हमारा है। डीआरएम साहब फिरोजपुर में थे तो हमारी आपसे उस समय एडीआरएम थे, मुलाकात हुई थी और इनका काफी पॉजिटिव सोच रहा है। कई उलझे हुए मामले इन्होंने निपटाए हैं। रैली से आगमन के बाद यह एक कल्चरल प्रोग्राम हुआ था जो हमारे रेल की जो महिला कर्मचारी और रेल के बच्चे हैं उनके बालिका ने कल्चरल प्रोग्राम पेश किया। वो बहुत सुंदर प्रस्तुति थी। हमने एक हमारी एसयू की महिला विंग का गठन किया, उसके वो पदाधिकारी हैं सुनीता डाबला जी, पार्वती जी, विनीता जी, ये सब लोगों ने पहली बार ऐसा किया। उनसे खुश होकर के बीके खोइया साहब ने जो हमारे एजीएस है 1000 रुपए का पुरस्कार उनको दिया। श्री देव नारायण निर्मल साहब, ये हमारे जो निर्मल साहब हैं रेल कोच फैक्ट्री के हैं रायबरेली के, इन्होंने 1000 रुपए का इनाम दिया। खुशहाल चंद मीना जी जो बीकानेर के हमारे वर्कशॉप के सेक्रेटरी है, इन्होंने 1000 दिया। और हमारे जो राष्ट्रीय पार्वती जी और सुनीता जी और विनीता जी, आप मंच पर आ जाए। बार बार हमारे राष्ट्रीय ऑडिटर मुझे बीच में टोक रहे थे कि हमारे राष्ट्रीय महासचिव चाहते हैं कि ये कल्चरल टीम को कुछ पुरस्कार दिया जाए सेंट्रल कमेटी की तरफ से। तो आदेश मिला है मुझे, कर दूं सर, 11,000 रुपए सेंट्रल कमेटी की तरफ से आपका कल्चरल प्रोग्राम टीम को पुरस्कार की घोषणा की जाती है। और मैं हमारे स्वागत टीम से रिक्वेस्ट करूंगा, ये जो शॉल है, रंग रंगीले जो शॉल है, ये आप लेके आए, बुक्का लाएं, मोमेंटो लाएं और आप इनका तीनों का सम्मान करें। नगद पुरस्कार राशि आप हमसे प्राप्त कर लेंगे। 10 मिनट होगी। और सीनियर डीओ साहब रुकम के सीडी 1100 रुपए नगद दे रहे हैं आपके लाइब्रेरी से। ये ऐसा कुछ नहीं है, जो ये लोग यहाँ पर एक समाज संगठन से जुड़ करके अपनी गतिविधियों की प्रस्तुति कर रहे हैं, तो वो इनका फीलिंग है। ऐसे बच्चों को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। इनका दोबारा से मोमेंटो भी दे, बुक्का भी दे। कृपया आप सीनियर डीपीओ साहब, हाँ सर, मोमेंटो भी दो। आप सब बैठे रहेंगे। हमारा एक स्वागत का जो कार्यक्रम है, राजकुमार जी और आप इस तरह में डीआरएम साहब को बीसी में जाना है और खाना का उन्हें दिए। चलिए सेकंड को Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.